स्नैपडील में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। आपका अकाउंट एनेबल होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप seller.snapdeal.com पर अपने ईमेल एंड पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपका सेलर डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां से आप अपने ऑर्डर्स, लिस्टिंग और आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी देख सकते हैं। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शंस में से आप कैटलॉग ऑप्शन चूज करें। ऊपर दिए गए ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। यहां से आप चूज कर सकते हैं कि आपको सिंगल या बल्क लिस्टिंग करनी है। इस वीडियो में हम आपको सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। सिंगल लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्रिएट सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करें। अब आप यहां सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए सर्च बार में अपनी कैटेगरी सर्च करें एंड ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। और आप डायरेक्ट सुपर कैटेगरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करें। ऊपर दिए गए सर्च बार में अपनी ब्रांड सर्च करें एंड ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग होगा तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें। अगर आपको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए ब्लू हाइपरलिंक से गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप बिना किसी समस्या के लिस्टिंग प्रोसेस में सारी डिटेल्स फिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि आप किसी ऐसे कैटेगरी में रजिस्टर करना चाहते हैं जो स्नैपडील द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, तो लिस्टिंग करते समय पॉपअप शो होगा, जहां से आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। क्वेरी रेज करते समय आपको अपने लिस्टिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क लेटर एंड ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। अब आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड की डिटेल्स फिल करनी है। जिस क्वेश्चन के आगे रेड एस्टरिस्क है वो फिल करना मैंडेटरी है, एंड जिसके आगे नहीं है वो आप अपने प्रोडक्ट विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फिल कर सकते हैं। सबसे पहले SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड फिल करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करें, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पाए एंड बाय करे। उसके बाद UPC यूनिक प्रोडक्ट कोड एंड EN यूरोपियन आर्टिकल नंबर फिल करें। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। प्रोडक्ट नेम ऑटो जनरेटेड आ जाएगा एंड ब्रांड नेम जो आपने सिलेक्ट किया था वो ऑटो फिल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। वेरिएंट्स ऐड करने के लिए ऐड वेरिएंट्स पर क्लिक करें। यहां आप अपने वेरिएंट के साइज एंड कलर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट में 3 से ज्यादा कलर है तो आप मल्टी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद क्रिएट वेरिएंट्स पर क्लिक करें। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ऐड करनी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। इसके बाद UPC एंड EN कोड फिल करें। प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम ऑटो फिल आ जाएगा। याद रहे, जो फील्ड रेड एस्टरिस्क से मार्क है वो फिल करना जरूरी है, और जो नहीं है वो आप प्रोडक्ट विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फिल कर सकते हैं। अब आप अपने द्वारा चूज किए गए वेरिएंट के अकॉर्डिंग SKU कोड फिल करें। स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड 3 डिजिट का कोड होगा। याद रहे, ये कोड एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर शो होगा। एरर से बचने के लिए SKU कोड आप 3 डिजिट का फिल करें जो एग्जिस्टिंग ना हो और जो हर वेरिएंट के लिए डिफरेंट हो। और अगर आपको कोई वेरिएंट रिमूव करना है तो आप रिमूव दिस वेरिएंट पर क्लिक करें एंड वेरिएंट रिमूव हो जाएगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी है। अगर आपको इमेज से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप ऊपर दिए गए ब्लू हाइपरलिंक से गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां आपको इमेज से रिलेटेड सारी गाइडलाइन मिल जाएगी, जिससे आप बिना किसी समस्या के इमेज अपलोड कर सकेंगे। इमेज अपलोड करने के लिए ब्लू प्लस पर क्लिक करें एंड इमेज ऐड करें। अगर आपकी इमेज स्नैपडील की गाइडलाइंस से मैच नहीं होगी तो एरर शो होगा एंड इमेज अपलोड नहीं होगी। इसीलिए स्नैपडील की गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ें एंड सही इमेज अपलोड करें।
आप यहाँ अपने प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स फिल करने हैं। एट्रीब्यूट्स में आपको दो सेक्शन मिलेंगे, मैंडेटरी और ऑप्शनल। मैंडेटरी फील्ड फिल करना अनिवार्य है एंड ऑप्शनल फील्ड आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फिल कर सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड में आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे प्रोडक्ट का कलर, फैब्रिक टाइप, साइज, स्टाइल, प्रोडक्ट लेंथ, मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन। बाय डिफॉल्ट कंट्री में इंडिया आएगा और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नीचे ड्रॉप डाउन से अपने प्रोडक्ट की कंट्री ऑफ ओरिजिन सिलेक्ट करें। इंपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस, नंबर ऑफ आइटम्स इनसाइड, इसमें आपको ये बताना है कि आपके बॉक्स में कितने पैक अवेलेबल है। जैसे आप 2 कुर्ती सेल कर रहे हैं तो वहां 2 लिखे, पैकर्स नेम एंड एड्रेस। नेट कंटेंट्स में बाय डिफॉल्ट आप 1 लिखे। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का पैटर्न, स्लीव्स टाइप, स्लीव्स लेंथ, पैक पैटर्न एंड प्रिंट टाइप, नेक शेप सिलेक्ट करें। इन सभी डिटेल्स से कस्टमर आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पाएगा एंड आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा। साइज चार्ट में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मेजरमेंट्स फिल करें। अब आपको यहां 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, अगर आपके ब्रांड में पहले से साइज क्रिएटेड है तो ऑटो फिल आ जाएगा और आप नए हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले साइज सिलेक्ट करें, उसके बाद ब्रांड साइज, बस्ट साइज, वेस्ट साइज, शोल्डर साइज, हिप साइज, स्लीव्स लेंथ एंड प्रोडक्ट लेंथ फिल करें। अगर आपकी डिटेल्स में मिस्टेक हो जाती है तो रीसेट बटन पर क्लिक करके चार्ट वापस फिल कर सकते हैं। याद रहे, एक बार डिटेल्स सेव करने के बाद आप वापस एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए सेलर पैनल से क्वेरी रेज करें। अब आपको ऑप्शनल फील्ड फिल करनी है जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फिल कर सकते हैं। इस फील्ड में आप जेनेरिक कीवर्ड्स, कॉमन नेम, मार्केटर्स नेम एंड एड्रेस, स्टाइल कोड, कंटेंट एंड मॉडल साइज एंड फिट जैसी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ओवरव्यू मिल जाए। फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऊपर दिए गए बार में आपको नंबर शो होगा कि आपके कितने मैंडेटरी फील्ड्स बची हुई है और वो फील्ड आपको रेड मार्क में शो होगी। वो फील्ड आपको फिल करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सारी फील्ड को फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको लिस्टिंग की लास्ट फील्ड फिल करनी है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के शिपिंग एंड प्राइसिंग की डिटेल्स के बारे में ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले आप मार्केट सेलिंग प्राइस मतलब MRP एंड सेलिंग प्राइस बताएंगे। याद रहे, सेलिंग प्राइस MRP से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, मतलब आपके पास उस प्रोडक्ट के कितने पीसेस इन स्टॉक अवेलेबल है। अब आपको पैक्ड प्रोडक्ट की डायमेंशंस ऐड करनी है, जैसे हाइट, विड्थ, लेंथ एंड वेट। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें। प्रीव्यू में आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं जो आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फिल करी है। अगर आपको अपनी लिस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐड टू कैटलॉग पर क्लिक करें एंड वो प्रोडक्ट कैटलॉग में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको प्रोडक्ट बाद में लिस्ट करना है तो सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करें। और आपको अपनी लिस्टिंग ट्रैक करनी है तो डैशबोर्ड पर जाएं। उसके बाद साइड में दिए गए मेन्यू से कैटलॉग ऑप्शन चूज करें और ऊपर दिए गए ट्रैक लिस्टिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां से आप ड्राफ्ट लिस्टिंग, अंडर रिव्यू लिस्टिंग, अप्रूव्ड लिस्टिंग एंड रिजेक्टेड लिस्टिंग देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने सेलर पैनल से क्वेरी रेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको 24 से 48 घंटे में संपर्क कर लेगी।
बल्क लिस्टिंग का प्रोसेस जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्नैपडील सेलर ट्रेनिंग अकेडमी पर सर्च करें।